महाकुंभ पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर सदन में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडेय ने योगी सरकार को सदन में जमकर घेरा भी है। परंतु अब नेता विपक्ष माता प्रसाद को उनके मुकामी राजनीतिक प्रतिद्वंदी भाजपा नेता व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने ललकार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी को माता प्रसाद पांडेय द्वारा कंस की उपाधि देना निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष महाकुंभ की सफलता के खिलाफ प्रोपेगंडा और दुष्प्रचार कर रहा है। बताते चलें कि नेता विपक्ष माता प्रसाद सिद्धार्थनगर के इटवा क्षेत्र के रहने वाले और इटवा विधानसभा क्षेत्र से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं। दोनों की प्रतिद्वंदिता जगजाहिर है। तो आइए देखते हैं कि पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने क्या कहा। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के योगी आदित्यनाथ के ऊपर किए गए कटाक्ष का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बार के महाकुंभ आयोजन ने अपनी व्यवस्थाओं को लेकर दुनिया में इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि 65 करोड़ लोगों के लिए इतनी दिव्य व्यवस्था की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हर कोई यहाँ की व्यवस्था से बहुत खुश है। इसीलिए अब तक विपक्ष के लाख प्रोपेगंडा के बावजूद लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी व्यवस्था होती है तो दुर्भाग्यवश कुछ घटनाएं हो जाती हैं। विपक्ष तो इसी ताक में था कि उसे कोई मौका मिले और भगदड़ की इस घटना को उसने काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए इस पर राजनीति शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के बढ़ रहे प्रभाव से यह काफी दुखी हैं, इसलिए यह लोग राजनीति कर दुष्प्रचार का काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कंस की उपाधि देने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि माता प्रसाद पांडेय द्वारा मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के उपाधि देना बहुत ही निंदनीय। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि गोरखपुर के पीठाधीश्वर भी है, इसलिए इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर उनका अपमान कभी भी यहाँ का हिंदू जनमानस बर्दाश्त नहीं करेगा और वक्त आने पर इसका हिसाब भी देगा। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके नेतृत्व में अभी दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जहां लगभग 65 करोड़ सनातनी लोगों ने, हिंदुओं ने स्नान किया है और जिस व्यवस्था की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, लगभग 76-77 देशों के प्रतिनिधि आकर स्नान करके गए। क्रिकेट जगत से लोग, बॉलीवुड के लोग, उद्योग जगत के लोग आए, स्नान करके गए और हतप्रभ रह गए लोग कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का प्रबंध कैसे हुआ। उस पूरी व्यवस्था से फ्रस्ट्रेट होकर के सनातन परंपरा और संस्कृति के बढ़ते आभा मंडल को देखते हुए आए दिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय जी उल जुलूल बातें कर रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे इस देश के करोड़ों सनातनी हिंदुओं को कष्ट हो रहा है। वो उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई मृत्यु का कुंभ कहेगा, कभी कोई इस बात के इंतजार में बैठा रहेगा कि कोई भगदड़ होता, कुछ लोग मर जाते तो हमको मसाला मिलता। लगातार पहले दिन से ये हो रहा है। समाजवादी पार्टी अपना कैंप भी कुंभ में लगाएगी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति भी कुंभ में लगाएगी, अखिलेश जी नहाने भी जाएंगे, माता प्रसाद पांडेय जी 2-2 बार नहाने जाएंगे। एक बार बिना जनेऊ पहने नहाएंगे तो उस पर टिप्पणी होगी, तो दोबारा जनेऊ पहनकर भी नहाने जाएंगे। यानी मां गंगा की गोद में सबको जाना पड़ रहा है अपना प्रमाण देने, अपने आप को सिद्ध करने के लिए। उसके बाद भी लगातार वो फ्रस्ट्रेशन दूर नहीं हो रही है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी केवल उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक नागरिकों के मुख्यमंत्री नहीं है, वो गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं। वो भारत ही नहीं, दुनिया में बसे हुए करोड़ों हिंदुओं के आस्था केंद्र गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। इसलिए उनको कंस कहना बेहद आपत्तिजनक है। आज नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडेय जी ने योगी जी को जो कंस की उपमा दी है, मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं। ये बहुत निंदनीय है और उनके जैसे 85 वर्ष के वयोवृद्ध व्यक्ति को, जो अपने को सनातनी परंपरा का ज्ञाता भी कहते हैं, शुद्ध ब्राह्मण कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि भारतीय समाज कंस और रावण की उपमा किसको देता है। इसलिए एक संत को, एक पीठाधीश्वर को, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक नागरिकों के श्रद्धा के केंद्र को कंस कहना यह बहुत आपत्तिजनक है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। अगर योगी जी ने गिद्ध कहा समाजवादी पार्टी के लोगों के, तो उसका एक संदर्भ है। उन लोगों ने अगर एक दुर्घटना हो गई किसी दिन तो उस पर चिंता जताने के बजाय
उस पर शोक व्यक्त करने के बजाय लोगों के जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया, जिनके लिए हमारे मुख्यमंत्री रो पड़े, उनके प्रति विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने संवेदना व्यक्त करने के बजाय इतने लोग मरे होंगे, उतने लोग मरे होंगे, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, संख्या क्यों नहीं बताते। तो लगातार जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी लगातार जो अपमानजनक बयान दे रहे हैं, उलझुल हरकतें कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। और नेता प्रतिपक्ष जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को इस तरह की अगंभीर बातें, इस तरह की अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को अपमानित किया है, केवल योगी जी को अपमानित नहीं किया है, इसलिए इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। आपको याद होगा कि नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे में महाकुंभ को विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को जमकर घेरा था। बाद में भी उन्होंने कुंभ भगदड़ में हुई मौतों को योगी सरकार की विफलता करार दिया था और मृतकों की संख्या छुपाने के आरोप भी लगाया। पिछली बार भी जब महामहिम 24 का भाषण कर रही थी तो पेज 2 पर है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 कुशल प्रबंधन और जन सहभागिता की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर नवीन कीर्तिमान गढ़ने वाला होगा। ये 24 का है और अब की बार उन्होंने दुख प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? आपने इसकी पहले से तैयारी की बात की थी कि हमारे हाथ में आपका 2022 का संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र में आपने पृष्ठ 11 पर ये लिखा है, सांस्कृतिक धरोहर और विकसित पर्यटन पर हम कुंभ मेला 219 के सफल आयोजन के बाद महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ करेंगे। ये आपके पार्टी का वादा है या आपका संकल्प पत्र है। फिर जब विश्व स्तरीय हुआ, हम बहुत शक इसमें नहीं जाते, लेकिन जब आपने वादा किया था तो इसको और बेहतर बनाना चाहिए था। आपने कोशिश की, लेकिन जो विश्व धर्म स्तरीय बनाना था उसमें कहीं न कहीं आपसे चूक हुई है और जिसका परिणाम है ये छोटे छोटी घटनाएं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाना, बस का लड़ जाना, बस से कुचल जाना, रास्ते में सड़क में 4-4 किलोमीटर तक बसों में बैठा रहना। अगर ये विश्व स्तरीय योजना माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अपने अधिकारियों से सबसे पूरा भ्रमण करके तैयार किया होता तो आज ये कुंभ मेला जैसा आपने सोचा था उसी अनुरूप होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि दुर्घटनाएं हुई, हम भी उसमें अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। भारी भीड़ बड़े पैमाने पर आपके हमारे यहाँ आई है, ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कुंभ है ये अकेले किसी का नहीं है, ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है। सम्राट हर्षवर्धन ने इसको बहुत महत्व प्रदान की थी। तो ये कोई नया नहीं है कि आपकी सरकार ने कुंभ को संगठित किया, कुंभ को आगे बढ़ाने का काम किया। ये कुंभ स्वाभाविक एक प्रक्रिया थे जहां बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी सूचना के भी गांव वाले जान जाते थे। तो कोई बैलगाड़ी से, कोई ट्रैक्टर से, कोई पहले जब ये गाड़ियां नहीं थी तो दूर दूर से लोग बैलगाड़ियों पर बैठकर भी कुंभ नहाने आते थे। और इस तरह से जिस तरह से इसको इवेंट बनाया गया ये बहुत अच्छा नहीं था। ये कुंभ धार्मिक संस्था है, इसमें हमारी सबकी आस्था है। जो भी है, एक चीज और कहूँगा कि ये कुंभ सबके लिए था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जात विशेष के लिए मना कर दिया। मैं कुंभ गया था और मैं अपने अध्यक्ष जी को धन्यवाद भी दूंगा कि मैं अरैल के तरफ से गया था और इन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। अरैल के तरफ से मैं जा रहा था, मेरे पार्टी का एक कार्यकर्ता था, वो मुझे पहुंचाने आया, उसको थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, वो आगे जाने के लिए मुझसे मना कर दिया। कहा साहब हमारी मनाही है, हम इसमें नहीं जा सकते। जब मैं अपने नेता के शिविर का उद्घाटन करने गया था, उनके मूर्ति का अनावरण करने 11 जनवरी को गया था, तो आपके बहुत से साधु संत हमारे कुछ कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि भाई बुला दो, हमारी कुटिया छा दे। वो कहते थे ये मुस्लिम है, तो वो कहते रहे भाई कोई हो, हमें मजदूर चाहिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। तो इस प्रकार की बात कुंभ के गौरव को बढ़ाता नहीं है। कुंभ के गौरव को बढ़ाने के लिए सबका सहयोग चाहिए। भारत सबकी भूमि है, गंगा सबकी भूमि है, गंगा सबकी नदी है, गंगा जमुना की जलधारा संगम सबका है। यह नहीं करना चाहिए था। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, आपने पिछली बार
तुलनात्मक अध्ययन किया था। और हमारी सरकार में जो माननीय अखिलेश जी ने कुंभ कराया था, उसके बारे में आपने ऑडिटर जनरल कंट्रोलर की रिपोर्ट पढ़ी थी। उसमें आपने बताया था कि ये जो हैं, ये इसमें बहुत घपले हुए रुपये लिए आपका भी ये आया है। ये हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है, इसको आप अपने अधिकारियों से पढ़ा लेंगे, जहां कमियां होंगी देख लेंगे। आपके यहाँ भी है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, बहुत लंबा है। एक थोड़ा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। ये है, ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। कुंभ मेला के दौरान विभिन्न संगठनों को सामग्री निर्गम व वापसी से संबंधित कुंभ मेला अधिकारी की भंडार पंजिका, जैसा कि परिशिष्ट 3.3 में उल्लिखित है, कुंभ मेला 219 की अनुपालन लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध नहीं कराए गए। उपलेखा अभिलेख सूचनाओं को लेखा परीक्षा परिणाम स्वरूप राज्य सरकार के अधिकारियों की जवाबदेही में कमी हो सकती है। यानी जो इन्होंने खर्च किया, जो इन्होंने इनको बजट आपने दिया, उस बजट को कहाँ खर्च किया, ये लेखा परीक्षा में ऑडिटर जनरल कंट्रोलर के यहाँ से जब मांगा गया कि उसे प्रदर्शित नहीं कर सके, या तो उसमें बड़ी कमी रही हो या तो उसमें घोटाला किया गया हो। इसको मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इसको आप दिखवा लें। जो आपने हमारे अखिलेश सरकार के ऊपर आपने बड़ा आलोचना किया था, यहाँ रुपया खा गए, यहाँ रुपया खा गए, यह सड़क नहीं बनी। इसमें भरा पड़ा है, अगर पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। एक मैंने इशारे में आपको बता दिया है कि यह कुंभ जो आपका 19 का था, उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस ऑडिट रिपोर्ट को हो सकता है मुख्यमंत्री जी को मौका ना मिले ऑडिट पढ़ने का, लेकिन आप पढ़वा लीजिएगा, ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब इस बात को बहुत बार दोहराना अच्छा नहीं है क्योंकि आप भी बोल चुके हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में ये उच्च स्तरीय व्यवस्था नहीं हो सकी, इसको आप देखें और इसके मामले में आप विचार करें। क्योंकि आपने कहा था विश्व स्तरीय, आपने नहीं, आपकी पार्टी ने कहा कि माननीय स्वतंत्र देव सिंह बैठे हैं, उनका हस्ताक्षर है उस पर, आपके संकल्प पत्र, क्यों नहीं विश्व स्तरीय हो पाया? ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आपको देखना चाहिए और इसको देख करके जो सुधार की बात हो सके अगली बार आप, पता नहीं उस कुंभ में क्या होगा, आप रहेंगे, हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन सुधारात्मक बातें करनी।